आपके, पड़ते हैं कदम जहां आपके, फूल खिल जाते, डाली डाली आ जाती, बाहरी मौसम में छा जाती हरियाली। आज भवन की बगिया बनी है, आज भवन की बगिया बनी है, कितनी भाग्यशाली। इनके बार बार स्वागत में बजाओ जोरदार ताली, जोरदार ताली। हम सभी कुमार अभिषेक से सभी परिचित हैं, तो कुमार अभिषेक अपना सॉन्ग गीत के बोले बहने ओ बहने। अभिषेक भाई का भी बहुत उमंग उत्साह रहता है कि हर प्रोग्राम में वो अपने गीत को भी थोड़े नए रूप से एडिट करते हैं। तो अभिषेक भाई सभी भाई का उमंग उत्साह से जोड़कर ताली बजाएं। इस दिल दीवाने पे बिना किसी दिखाई सजा है संगम युग का दिव्य आज नयवार, फिर सजा है संगम। अंजलि बहन आदरणीय देवी को बिजली लगाकर स्वागत करते हैं। दिव्या दीदी आदरणीय दीदी जी को गुलदस्ता देकर सम्मान कर रहे हैं। दिव्या दीदी मंजू बहन को गुलदस्ता देकर सम्मान कर रहे हैं। अंजलि बहन सब बिंदी लगाकर सम्मान कर रहे हैं। दिव्या दीदी वर्षा बहन को गुलदस्ता देकर सम्मान कर रहे हैं। दीदी आदरणीय दीदी जी सपना बहन को गुलदस्ता देकर सम्मान कर रहे हैं। विश्व कल्याण
छवियों से स्वागत कर रहे हैं। योगेश भाई का भी सम्मान हो रहा है बिंदी से। आदरणीय दीदी जी स्वर्गीय डाली को छोटे से सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय निशा दीदी, वर्षा बहन को आदरणीय दिव्या दीदी योगेश भाई को पैसे से सम्मान कर रहे। आदरणीय निशा दीदी सपना बहन को चुन्नी से सम्मान कर। आदरणीय बड़ दीदी मंजू बहन को सम्मान कर रहे चुन्नी से। दीदी जी वर्षा बहन को चुन्नी के द्वारा सम्मान कर रहे हैं। सभी की तालियां बजते रहे कंटिन्यू, क्योंकि आप सुबह सुबह गुस्सा कर देना और सबको इस दिन का बेहद से इंतजार है। योगेश भाई जी जो इतने पुराने भाई हैं उनका भी दीदी जी वेलकम कर रहे चुन्नी के द्वारा विशेष दृष्टि भी सम्मान करेंगे। बड़ी आत्मीयता दिखाई आदरणीय दीदी जी सपना बहन माला की तरह वेलकम कर रहे हैं। निशा दीदी वर्षा बहन को माला द्वारा स्वागत कर रहे हैं। बैंडेज भी पहना रही है दिव्या दीदी सपना बहन और आदरणीय स्नेही दीदी की विशेष दृष्टि देकर मीठी दृष्टि दे रहे हैं। आदरणीय दिव्या दीदी जी को बेंच लगाकर स्वागत कर रहे हैं। दिव्या दीदी जी निशा दीदी का भी बेंच से वेलकम कर रही है। जब तक ये वेलकम चले तब तक आपकी तालियां भी बजती रहेंगी और ये तो बहुत अच्छा है। अंजलि बहन गुलाब शोभा वेलकम बोल वर्षा बहन को भी गुलाब देकर सबको राउंड करा के शुभ होता झुमकाना शुभ होता झुमकाना हो साथ अपने उमंगों का नजराना आगे से आज आपके सभी के समक्ष छोटी सी कन्या खुशी कुमारी जो खुश रहती है और उनके गीत के बोल हैं नन्हे मुन्ने बच्चे और ये है भी नन्ही मुन्नी छोटी सी प्यारी सी। ये खुशी कुमारी 4 साल की है। इनको बच्चे हम बाबा के प्यारे हैं। चोरी कपट कौशल अहंकार से न्यारे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे हम शिव बाबा के प्यारे हैं। चोरी कपट कौशल अहंकार से न्यारे हैं। आत्मा का पाठ पढ़ाकर जगती ज्योति जगाएंगे। जगती ज्योति जगाएंगे। भाई भाई की दृष्टि से हम जग में प्यार बढ़ाएंगे। जग में प्यार बढ़ाएंगे। प्यार के सागर के हम बच्चे प्यार के सागर के हम
कर्तव्य है उसमें उनके राइट हैंड बने हैं, तो उनके ही सम्मान में प्यारा सा गीत आप सभी के बीच। अपनी प्यारी प्यारी तालियों से सभी दीदियों का स्वागत और अभिनंदन है। बहना ओ बहना प्यारी प्यारी बहना, बहना ओ बहना प्यारी प्यारी बहना, भूलोगे कैसे ये घर आंगन, ये दिन तुम भी याद रखना। बहना ओ बहना प्यारी प्यारी बहना, बहना ओ बहना प्यारी प्यारी बहना। दीदियों की शिक्षाएं दिल में समाना, ज्ञान के मोती सब पे उठाना, दिव्य गुणों से होके श्रृंगारित, खुद से प्रभु की झलक दिखाना। सेवा में सदा हाजी कहना, सेवा में सदा हाजी कहना, चाहे पड़े कुछ भी सहना। बहना ओ बहना प्यारी प्यारी बहना, बहना ओ बहना प्यारी प्यारी बहना। इतना आनंद का है कि झुकने का मन कर रहा है। ऐसी भी क्या बात है, आज तो वे भी खिलखिला कर हंस रहे हैं। चंद नहीं, आज तो मेरी बहनों का समर्पण का दिन है। अच्छा समझ गई, इसलिए इतनी खुश नजर आ रही हो।
कटोरियां हाथ में लेकर यहीं बैठेंगे, बाद में साफ कर लेंगे। यहीं बैठकर दोबारा भी मिल सकता है, बैठ जाओ। हाँ, कटोरी हाथ में लेकर बैठो। सेंटर पर तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ बहनों से अपना लौकिक परिचय दें, आपने क्या स्टडी की है सभी आप बताएं। ओम शांति। ओम शांति। सभी ठंडी हो गई सुन के। ओम शांति। जो हमारा लक्ष्य तो था ही शुरू से ब्रह्म कुमारी बनने का, और जैसा कि दीदी कह रहे हैं कि सब कुछ बताना है, अपना लौकिक पढ़ाई, क्वालिफिकेशन और सब कुछ। तो लौकिक पढ़ाई तो डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और फिर 3 साल उसके बाद जॉब भी की है एज अ क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर। और जॉब करते हुए साथ साथ भी डेली सेंटर पे आना, और क्योंकि समय तो मिलता नहीं था ऑफिस जाते वक्त, तो शाम को मैं डेली जरूर सेंटर जाती थी, चाहे भले कितना भी लेट हो जाए, 8 बज जाए, 8:30 बज जाए, ऑफिस से आके सेंटर जरूर जाती थी। तो ऐसे धीरे धीरे लगन बढ़ती गई। फिर अचानक ही सेंटर पे रहना हुआ। यहाँ पर आए थे लास्ट ईयर, तो उसके बाद से 1 साल पूरा भवन गार्डन रहे, और फिर दीदी ने ट्रेनिंग में भेजा। तो ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले मैं प्राण प्यारे बाप दादा का, उसके बाद दीदियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग थी बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हम सभी को। जैसा कि वर्षा बहन ने बताया कि दीदी ने कहा नेक्स्ट ईयर लास्ट ट्रेनिंग होगी, तो हम सभी के लिए मैं समझती हूँ कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। और जो बाकी बहनें रह गई हैं, कन्याएं हैं, तो वो भी अपना लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा करें और बाबा के घर में समर्पित हों। हमारा ट्रेनिंग में जो अनुभव हुए बहुत अच्छे अनुभव हुए। वहाँ बहुत कुछ सिखाया गया, बहुत डीपली, बहुत माइन्यूटली, बहुत छोटी छोटी बातें भी सिखाई गई। तो जो जैसा कि सभी को दादी के साथ अनुभव हुआ, तो फर्स्ट डे जो अनुभव हुआ, क्योंकि फर्स्ट डे जो दादी जी आए थे स्टेज पे, सामने से दृष्टि लेते लेते ही सबको था ना कि हम आगे जाकर दृष्टि लें, लेकिन हम कब आगे नहीं गए, हम अपनी जगह पर ही खड़े रहे सोफे के पास, और वहीं से दादी जी से दृष्टि लेते रहे। तो ऐसा लगा कुछ है ही नहीं, पूरा हॉल जबकि भरा हुआ था, पूरा हॉल में कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, सिर्फ दादी जी और दादी जी के मस्तक में चमकता हुआ बाबा। ऐसा ही लगा कि बाबा सबको अपनी किरणों से भरपूर कर रहा है। उसके बाद दूसरा अनुभव ये रहा कि 2 दिन बाद हमें इतना टाइम नहीं होता था कि हम डेली बाबा के कमरे में जाकर बैठें, थोड़ी देर योग करें, इतना समय नहीं होता था। जितना क्लास हुआ। तो एक दिन रात को थोड़ा टाइम बच गया था, 10 बजे से पहले, तो थोड़ा टाइम बच गया, तो हम बाबा के कमरे में गए। तो जैसे जा रहे थे, सभी ने देखा होगा मनमोहन कॉम्प्लेक्स में कि ऐसे बना हुआ डोम सा, तो जैसे अंदर जा रहे थे तो गेट खुला हुआ था बाबा के कमरे का, तो बाबा सामने फोटो नजर आई थी बाबा की। ऐसा लग रहा था कि बाबा कह रहा है बच्ची इतनी देर क्यों करती, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था, बहुत देर लगा दी। तो मेरे गेट से अंदर जाने से पहले ही आंसू निकलने लगे इतने ज्यादा कि मैं अंदर जा ही नहीं पाई। गेट पे ही खड़े होके बाबा से दृष्टि ली 5-7 मिनट, उसके बाद फिर मैं वापस रूम में चली आई थी। तीसरा
मेरा अनुभव ये रहा कि जिस दिन सौगात मिलना था, लास्ट डे था शायद 18 या 19 तारीख, 17, 18, 19 तारीख ऐसे था कुछ, तो उस दिन आदरणीय मुन्नी दीदी जी से हमें सौगात मिलना था सभी को। तो जैसी दीदी जी स्टेज पर आई, बिल्कुल पूरे हॉल में सन्नाटा सा छा गया। पहले हलचल थी, पहले थोड़ा सा इधर उधर बातें कर रही थी, लेकिन जैसे ही दीदी जी आए बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया पूरे हॉल में, क्योंकि बड़ों का प्रभाव होता है ना। बाबा के टाइम की थी दीदी जी, तो जैसी आए, जैसी दीदी जी ने हम सभी को दृष्टि दी, तो लगा पूरे हॉल में सिर्फ पवित्रता और शांति की किरणें फैल रही हैं। ऐसे ऑरेंज और रेड कलर की किरणें जो है पूरे हॉल में मिक्स होकर फैल रही हैं। इतना अच्छा अनुभव हो रहा था। उस समय भी दीदी जी की दृष्टि पड़ते ही आंसू रुकने का नाम ही ले रहे थे। एक अनुभव ये हुआ जब आदरणीय नीलू दीदी जी आए, तो उस दिन भी पूरे हॉल में एकदम वैसा ही सन्नाटा था। वैसा सन्नाटा हमने कभी महसूस नहीं किया जिस दिन नीलू दीदी आई। तो आप सभी को पता है नीलू दीदी जी आदरणीय गुलजार दादी जी के साथ थी, रहती थी। उनकी ब्राह्मणी करीब 30-35 साल उनके साथ रहे दीदी जी। तो जैसी आए, क्योंकि प्रभाव तो रहता है ना, दादी जी साथ में बाबा उनके तन में आते थे और नीलू दीदी उनके साथ रहते थे। तो जैसी आई ना, इतना सन्नाटा और पूरे हॉल में सिर्फ रेड ही रेड किरणें, ऐसा लग रहा था परम धाम का सीन, जैसे बाप दादा स्वयं आ गए हों। और उस दिन तो ऐसा लगता पूरा मनमोहनीवन का कॉम्प्लेक्स जो है पूरा सन्नाटा, इतनी सी भी कहीं पर भी शोर नहीं था, पूरी सब जगह शांति ही शांति थी। तो अलग शांति महसूस हो रही थी। हमने उस दिन वर्षा बहन को भी कहा था, देखो वर्षा बहन आज तो कुछ अलग ही लग रहा है। तो वर्षा बहन भी कहती आज तो आवाज में आने का मन ही नहीं कर रहा, जैसे बाप द्वारा खुद आ गई हो। तो इतने अच्छे अच्छे अनुभव हुए। अनुभव तो और भी हैं, लेकिन समय की सीमा को देखते ही यहीं पर स्टॉप करती हूँ। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी जीवन बहुत अच्छा जीवन है। मुझे शुरू से बहुत अच्छा लगता था। मैं वैसे बचपन से ज्ञान में चलती थी, पेरेंट्स भी आते थे, बचपन से ज्ञान में जाती थी। लेकिन कुछ टाइम के लिए बीच में शायद 3rd या 4th क्लास के बाद शायद 8th 9th क्लास तक 3-4 साल का गैप हो गया। आना चलता था, आना जाना, लेकिन ऐसे प्रॉपर नहीं चलता था, तो थोड़ा सा गैप हो गया। उसके बाद जैसे जैसे कॉलेज में गई, स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज में गई, तो एक दिन कॉलेज से वापस आ रही थी, तो काफी ज्यादा लेट हो गया था। तो मैं जैसे ही ऑटो में बैठी, तो इसने सारी सब जगह सुन अंधेरा, और पूरे ऑटो में सिर्फ भाई भाई थे, मैं अकेली थी। तो कुछ भाई मुझे कहते थे आप अकेले क्यों निकले हो रात को? तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैं बहुत ज्यादा डर गई कि मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं। फिर मैंने बाबा को मन ही मन बहुत याद किया, बाबा जैसी बस ही फटाफट ऑटो चले और मुझे उधर उतार दे। तो बाबा जैसे कि ब्रह्मा बाबा खुद आकर मेरे सर पे हाथ रखकर कह रहा हो कि बच्ची डरो मत, मैं साथ ही हूँ। तो और ज्यादा निश्चय बढ़ता गया। ऐसे कर करके मुझे ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए, तो निश्चय बहुत बढ़ता गया। तो मैंने सोचा अब मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे इधर ही आना, मुझे ब्रह्मा कुमारी ही बनना। ओम शांति। ओम शांति। समय भी हो रहा है और देख रहे हैं भले रविवार का दिन है, तो भी काम तो सबको अपने होते हैं, इसलिए बहुत थोड़े शब्दों में मैं अपने मन के भावों को रखूंगी। सबसे पहले प्राण प्यारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि उनकी दृष्टि मुझ आत्मा पर इस संगम युग पर पड़ी। उन्होंने मुझे अपना बनाया, अपना और स्वयं का परिचय दिया और स्वयं से जोड़ दिया। तो सबसे पहले उनका धन्यवाद। फिर जब से ज्ञान में चले, अभी हमारा लौकिक नाम मंजू है और बाबा का बने हुए 7 साल हो गए हैं, परंतु अभी ट्रेनिंग में जब से हम गए हैं उसके बाद से अभी सेंटर पे रह रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं हमारी बड़ों का, दीदियों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी
इनकी अथक सेवा। और देखो रात को हम तो सो जाते थे, लेकिन निशा दीदी, बड़े दीदी, ये लोग सोते नहीं थे। सारी प्लानिंग चल रही है, क्या होना है, सरप्राइज। जैसे हम किसी सेवा में भी नहीं थे, इसमें हमको पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है। तो दीदियों ने इतना, दीदियों का सपोर्ट, इतना प्यार, इतना स्नेह, बहुत ज्यादा। बाबा का तो है ही हमारे साथ, लेकिन बाबा के बच्चों का जो प्यार और स्नेह यहाँ मिलता है, उससे जीवन इतनी अच्छी हो जाती है, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती है। तो वो हमने अभी 2-4 दिन के अंदर ही प्रैक्टिकल देखा। बाकी दिव्या दीदी के साथ मोहन गार्डन में जिस समय मैं ज्ञान में आई, सेंटर में आई, दिव्या दीदी से भी बहुत पालना मिली और शुरुआत से ही सभी दीदियों को देखा है और सभी से बहुत कुछ सीखा है और अभी आगे और भी बहुत कुछ सीखना है। तो ट्रेनिंग का मैं अनुभव आपको बताती हूँ बहुत थोड़े शब्दों में। बाकी बहनों ने जो बताया है वो सब तो बिल्कुल है ही। जिसने हम 20 दिनों की हमने भट्टी की, एक तरह से वो भट्टी ही थी। जैसे दादियों ने 14 साल की तपस्या की, वो शायद समय के अनुसार भी 20 दिन में बदल गया है। तो ऐसी तपस्या भट्टी हमारी वो 20 दिनों की थी, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक केवल ज्ञान, योग, बाबा की बातें, बाबा का चिंतन, अपना जीवन कैसे चलाना है बाबा के आधार से। माना हर समय हर जगह बाबा 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 ही था। तो जिस समय योग करो तो बहुत अच्छा अनुभव होता था, बहुत पावरफुल। और एक हमारी क्लास थी जिसमें था फरिश्ता स्वरूप के बारे में। हमें डेली एक लेसन मिलता था कि आपको ये लिखना है। तो फरिश्ता स्वरूप के बारे में हमें लिखना था। तो उसके बारे में जब हमने लिखा तो लिखते 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 जैसे हम उसी स्वरूप में टिकते जा रहे हैं। वो कम से कम 15-20 मिनट तक लिखा और जब वो लिख के पूरा हुआ तो ऐसा लग रहा है हम संपूर्ण बन गए। इतना अच्छा अनुभव हो रहा। और उसके बाद जैसे कल भाई जी की क्लास हमने सुनी थी, उसमें एक पॉइंट था कि उस स्वरूप का अनुभव आपको कितने समय तक उसका चलता है। तो लगभग 2-3 दिन तक ये अनुभव होता ही रहा। और फिर हमने स्वयं को भी देखा, सूक्ष्म वतन में भी जैसे जा रहे हैं तो बाबा को लाइट में देख रहे हैं, अपने को भी लाइट में देख रहे हैं, चलते फिरते लाइट में अनुभव कर रहे हैं, सबको लाइट में देख रहे हैं। तो वो बहुत अच्छा एक अनुभव रहा। फिर एक दिन बाबा के रूम में गए थे केवल 5 मिनट के लिए। वो 5 मिनट योग करते करते बिल्कुल जैसे बिंदु रूप अवस्था का अनुभव हुआ था। परम धाम में मैं आत्मा बिंदु और परमात्मा बिंदु। तो बाबा सबसे ऊपर, उनके नीचे मैं और नीचे पूरी आत्माओं का झाड़। परमात्मा की किरणें मुझ पर पड़ रही है और मुझसे पूरे झाड़ में जैसे पाइपलाइन के थ्रू वो पड़ रही हैं। और उस समय केवल 2 या 3 संकल्प, इससे ज्यादा है। तो वो 5-10 मिनट बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसके बाद हमारा आधा 1 घंटे का क्लास चलना था, योग का ही था वो। तो उसके बाद जब योग की क्लास में गए तो पूरा ही टाइम बहुत अच्छा, बहुत शांति का और बिल्कुल कोई संकल्प नहीं, इतना अच्छा अनुभव उस समय योग का था। तो जैसे बिल्कुल अशरीरी अवस्था हो गई। तो ये 2 अनुभव आपके सामने रखे हैं। बाकी अनुभव तो बहुत ज्यादा हुए, पढ़ाई भी बताएं। हाँ जी। तो समय नहीं है इतना तो हम अभी बता नहीं सकते, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे अनुभव रहे हैं। तो लौकिक नाम आपको पता ही है, मंजू। और पढ़ाई में मैंने M.Com किया हुआ है। मार्केटिंग मैनेजर के रूप में 3.5-4 वर्ष जॉब भी किया है। और शुरुआत से ही हमारा जीवन, हमें साधारण जीवन पसंद नहीं था। जैसे दुनिया में खाओ पियो, बड़े हो जाओ, शादी करो, उसके बाद फिर मर जाओ, जैसे बाबा बताते हैं, फिर आगे चलो, फिर वही लाइफ तो नहीं पसंद थी। कुछ अलग करना था और हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायी हो और विश्व कल्याण अर्थ यूज हो ये जीवन। तो ऐसी हमारे दिल की इच्छा थी। तो बाबा को इस तरह से करना था। वो पूरा जब ज्ञान मिला तो हमें बिल्कुल रास्ता क्लियर हो गया अब क्या करना है। जिस समय हमने वो 7 डेज का कोर्स किया, वो 7 डेज का कोर्स भी नहीं, 2 दिन का केवल कोर्स था, एक आत्मा का और परमात्मा का और सृष्टि चक्र का थोड़ा सा नॉलेज होने के बाद ही जैसे पक्का हो गया, लक्ष्य भी पक्का हो गया, आगे क्या करना है। हालांकि कुछ परिस्थितियां आई तो उस बीच इतने वर्ष समय लग गया, लेकिन ये लक्ष्य उसी दिन पक्का हो गया था जिस समय भगवान
ने हमें अपनी दृष्टि दी, भगवान को जाना, अपने को जाना। तो ये लक्ष्य रहा और ट्रेनिंग में जा करके हमने सीखा कि इस लायक हमको किस तरह बनना है। लक्ष्य तो है कि विश्व कल्याण करना है, ब्रह्मा कुमारी बनना है, लेकिन उसके लिए हमको क्या क्या हमारे अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, किस तरह से चलना है, तो वो चीजें हमने सीखी। और फिर देखो कुमार कर जाएंगे भव सागर पार। फिर देखो कुमार कर जाएंगे भव सागर। ओम शांति। बाप दादा का धन्यवाद करते हैं सबसे पहले। दूसरा दीदी का धन्यवाद करते हैं, निशा दीदी का भी, दीदी ने विशेष कहा कि ये ट्रेनिंग पहली बार हो रही है और पहली बार चांस लेना बहुत भाग्य की बात है। उन्होंने वैसे 35 साल वालों को बुलाया था और वहाँ जाके भाग्य का नशा विशेष रहा कि हम ट्रेनिंग छोड़ देते तो बहुत कुछ हो जाता। तो ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी हुई, भारतीयों की क्लासें रही, भर्ती रही। और उससे ही पहले ORC में 1 वर्ष रहे, तो वहाँ भी एक ट्रेनिंग का ही रूप था, क्योंकि जो भाई नए नए आए थे उनको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी था। तो वहाँ भी ट्रेनिंग ही चली थी उस समय। तो कुछ बातें नहीं बताती हूँ, बहुत बारीकी से एक के प्रति कैसे वफादार रहना है, बहनों के बीच में कैसे रहना है। दूसरा ये है कि बताया कि ये संस्था बहनों की है, भाइयों की नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जैसे आजी बाबा ने कहा ना, यूथ में वो गुस्सा अधिक होता है, करने का जो ठान है वो करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, पर मना विशेष राय लेके और दीदियों की सलाह से ही करना है। ऐसा नहीं वो गुस्सा में कुछ भी करते रहे। तो ये विशेष याद रखना है। और बाकी लक्ष्य बाबा कहते हैं कि जीवन सेवा में है, ये के प्रति है, तो उसको सदा याद रखना है। और अभी सर्विस चल रही है, तो सर्विस भी ये नहीं कि अपने स्वार्थ बस चल रही हो, यज्ञ सेवा प्रति है। और दीदी तो कहते हैं कि अभी छोड़ दो, क्या करना है ना। तो ये लगता है कि दीदी तो जैसे बहनें आ जाती हैं तो हर समय सेवा में लगे रहते हैं, पर भाई है सेवा में है तो हर समय कई बार सेवा नहीं होती। पर बिजी रहना भी जरूरी है। जो बिजी है वही इजी है, बिजी नहीं रहते तो क्वेश्चन रहते हैं। तो इस तरह से हम टाइम मिलता है सेवा में रहते हैं, और इसके बाद सेवा हो जाते हैं तो वो भी एक सेवा ही है। तो वहाँ भी ज्ञान योग ठीक रहता है। तो बाबा अभी जैसा चलाना चाहते हैं वैसे चलाएंगे, वैसे बड़ों की आज्ञा होगी वैसे चलेंगे। और जीवन सबकी दुआओं से ही चल रहा है, ये अनुभव करते हैं। कोई मेहनत नहीं है, जैसे लोग कहते हैं ना ज्ञान बहुत मेहनत है, तो मेहनत नहीं है। फिर तो बड़े बड़ों की दुआएं हैं, दूसरा क्लास वाले जो भी जहाँ भी संपर्क रहते हैं उनकी हमें दुआएं मिलती हैं और दुआएं हमें आगे बढ़ाती हैं। तो ये जीवन दुआओं से चल रहा है। कहते हैं ना, या तो दवा ले लो या दुआ ले लो, एक चीज चलेगी। दुआओं से जीवन चलेगा तो सहज रूप से चलेगा। बाकी कुमारों के लिए है, मैं बताया कि सूरज भाई थे, उनके पास भी कुमार आया, फिर चलता था ज्ञान में कि कुछ दिन के बाद में आया तो कहते हैं भाई जी उन्होंने शादी कर ली है। उन्होंने बहुत अच्छा शादी कर ली। तो पहले तो आप मनुष्य थे, अभी पशु बन गए, 4 पैर हो गए ना, तो पशु बन गए। अभी और आगे ज़्यादा बढ़ेंगे तो और पैर बढ़ेंगे, फिर मकड़ी बन जाओगे, तो अपने जाल में स्वयं ही फंस जाओगे। तो हम चाहते हैं ऐसा कोई कुमार ना हो जो फिर जाल में फंसे और अपने आप ही निकलना मुश्किल हो जाए, फिर दूसरे की तरफ देखे कौन हमारे जाल को काटे, है ना। तो काटना बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी तो सहज जीवन है और सहज ही करके चलाना है। तो वैसे बहुत अच्छा रहा। नदी के किनारे पे हमारा प्रोग्राम था, तो वहाँ कोई शोरगुल नहीं, वातावरण बहुत अच्छा है। और आगे भी कुमार भाई लोग कह रहे थे कि आगे भट्टियाँ हो तो यही हो, तो वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। तो आप सबने देखा ही होगा, टेरेस गार्डन में ऊपर बना हुआ है, शाम को वहाँ भी जाते कई बार। और घूमने का बाहर में दिल ही नहीं होता था,
जब कि हम बाहर में यहाँ से शांतिवन से जाते गौशाला है सामने, उसे देखते, नदी देखते, वहाँ गौशाला में एक दिन ही नहीं गए कि अंदर ही इतना अच्छा बना रखा है। तो अभी बाबा लक्ष्य देते हैं कि जीवन को सहज चलाना है, सेवा में तत्पर रहना है, हाथी का पाठ पक्का रखना है। ठीक है। ये देख भाई, अपना नाम बताओ, ओरिजिनल नाम बताओ अपना। वैसे ओरिजिनल नाम पहले किसी को पता नहीं था, दीदी बार आपको पता था। और ये नाम योगेश जो कहते हैं, ये बाबा के घर से ही दिया गया है। पहले विकासपुरी में थोड़े समय गए तो योगी भाई बोलते थे वो दीदी। फिर दीदी आए, यहाँ भी आए तो योगेश वैसे ही नाम बोला, तो मैंने कभी बताया नहीं। फिर योगेश के नाम से ही सारी क्लास जानती थी, सब टिकट वगैरह भी इसी नाम से होती थी। फिर ये हो गया कि जो ओरिजिनल नाम है आपका आधार कार्ड है उससे होना चाहिए। तो वैसे नाम योगेंद्र पाल सिंह है, वैसे वो भी मुझे भी ज़्यादा लंबा सा लगता है वो, लेकिन योगेश सहज है। तो ये नाम अच्छा लगता है। लेकिन मुमकिन तो है। नेक राह पर चलते जो ने कष्ट उठाने पड़ते ही, सेवा करवाने वाले भी इतिहास रचते हैं। सेवा करवाने वाले भी इतिहास रचते हैं। ओम शांति। पहले बाप दादा का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं, साथ में मंच पर उपस्थित हैं सभी दीदियों का, जिनके स्नेह प्यार पालना में हम खुद पढ़ रहे हैं, बाबा के और दीदियों के साथ आप सभी के दुआएं। ये जो कुमारियां ट्रेनिंग करके आए, देखिए कितना अच्छा है कि शक्तियों के साथ पांडव भी है। जब तक शक्ति के साथ पांडव ना हो तो कहते जय जयकार कैसे होगा। तो आज हमारे बीच में एक पांडव भी बैठे हुए हैं। तो ट्रेनिंग करके आए, ट्रेनिंग में तो बहुत कुछ सिखाया, लेकिन प्रैक्टिकल कहाँ होता है, सेंटर पर होता है। अपने जीवन के ऊपर अप्लाई करने, सुनते बहुत हैं लेकिन उसको समाना और उस पर चलना वो बड़ी बात होती है। तो यही कहेंगे, बहुत कुछ सीख कर आए हैं, बढ़कर आए हैं। परमात्मा शिव बाबा की सृष्टि रंगमंच पर से एक चुने हुए विशेष आत्मा है आप, जिसकी नजर स्वयं भगवान की नजर आप पर पड़ी। और इस रूहानी बगीचे के आप फूल हैं, जो भी तो बहुत अच्छे खिले हुए हैं, क्योंकि अभी बहुत चैतन्यता है, स्मृति है ट्रेनिंग की। और इस स्मृति को सदा बनाकर रखें, यही हम सबकी शुभ भावना। जितना अभी खिले हुए हैं, सारे श्रीमत याद हैं, बाबा की याद है, पढ़ाई याद है, इसको हम न भूले जीवन। ये सबसे बड़ी बात है। और हमारी शुभ भावनाएं सदा साथ लेकर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे। आज से संकल्प करें कि मूर्ति हम स्थापित हो चुके हैं, इसलिए जो भी आए उसको अब देना है शांति, सुख, प्यार, पवित्रता, आनंद। और आत्मा की ज्योति से, परमात्मा की याद से अपनी ज्योति को जगाते हुए अन्य आत्माओं की भी ज्योति जगानी है। ओम शांति। क्योंकि घड़ी सामने दिखाई दी, 10 मिनट हो गए। इन सभी बहनों के लिए यही शुभकामना है कि जैसे हमें अपना आता है कि 26 साल हो गए और 26 सालों में कभी सपने में भी नहीं आया कि इससे भी अच्छा जीवन कोई हो सकता था, कभी नहीं आया। और इन सबके लिए भी, क्योंकि अब जितनी मैंने बैठी और 2 ऊपर हैं, अंजलि बहन और हिमांशी बहन, ये तो है ही सम्माननीय। और जिनको 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, वो तो अब थोड़ी अनुभवी बन गई हैं और ये भी अनुभवी बन जाएंगी। लेकिन यही इन बहनों के लिए प्रकाश, शुभ वाइब्रेशन, यही शुभ भावना है कि बस आगे चलती रहें, कभी पीछे मुड़कर ना देखें।
क्योंकि जो इनके मन में श्रेष्ठ संकल्प है, उस संकल्प के प्रति उन सबके वाइब्रेशन है ना, सबके वाइब्रेशन, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 मूर्ति तो आज स्थापित हुई है और 3 मूर्तियां पिछले साल स्थापित हुई थी। टोटल कितनी हो गई? 7। सतोगुनी सतोगुनी नहीं, सतो प्रधान, गुणी में तो त्रेता आ जाता है। तो इन सब के लिए एक की जिम्मेवारी बनती है। हम बहनों की तो है ही, दीदी की भी है, लेकिन सबकी भी बनती है कि इनके प्रति इतनी श्रेष्ठ भावना और शुभ भावना हो कि बस, जो समीर भाई ने भी एक पॉइंट कही थी कि ये इंचार्ज बनेंगी और सब जो इंचार्ज बनेंगी, तो ये तो बहुत ऊंची बात है। तो इस ऊंची बात को सदा याद रखें कि हम पहले अपने इंचार्ज बनेंगे, जब अपने इंचार्ज बन जाएंगे तो औरों का इंचार्ज तो बाबा अपने आप सेट करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी क्योंकि हमारे नंबर है, अब समापन। आदरणीय दीदी जी, प्रेरणाएं शिक्षा देकर, प्यार देकर, मीठी मीठी दीदी स्नेही सामान्य अपने आशीर्वाद रखेंगे। 2 लाइन्स। कितनी ही महिमा में करूं दीदी जी, कितनी ही महिमा में करूं दीदी जी, उतनी है कम। देती हो वरदान, बढ़ती शक्तियां हरदम। देती हो वरदान, बढ़ती शक्तियां हरदम। हमारी जब हिम्मत हो जाती कम, जब हमारी हिम्मत हो जाती कम, तो याद दिलाती बाबा हरदम, याद दिलाती बाबा हरदम। ही कहने हैं, मैं और मेरा बाबा, बस यही जब हमारे जीवन का लक्ष्य पक्का होगा तो बस, निशा दीदी ने जैसे कहा चलती नहीं, लेकिन मैंने कहा वो उड़ती रहेगी। हम सदा ये अनुभव करेंगे हम उड़ रहे हैं। तो मैं और मेरा बाबा जब सदा साथ होगा तो हमारा बेड़ा पार है और इस विश्व का भी बेड़ा पार करने के हम निमित्त बन जाएंगे। तो यही शुभकामनाएं बहनों के प्रति हैं कि बाबा ही मेरा संसार है, बाबा को सदा साथ लेके चलेंगे तो बस इस दुनिया में कुछ भी हमारे लिए असंभव नहीं है। और जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है उसको हम बहुत जल्दी ही पूरा करेंगे। बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं और बहुत बहुत सबसे ज्यादा धन्यवाद आप सबका, जो अब इतना आखिरी तक बैठे हैं। इन बहनों के लेसन देने के लिए यही शुभकामना और आपका सहयोग है, सदा बना रहे, सदा जीवन में आप भी आगे बढ़ते रहेंगे। मैं समझती हूँ अभी 2 मिनट बाबा की याद में। आदरणीय निशा दीदी जी, जो मैं बोल पा रही हूँ, उन्होंने ये सब तैयारी करवाए, तो जो उन्होंने मुझे सिखाया तभी मैं बोल पा रही, अदरवाइज मैं नहीं बोल पाती। उन्होंने सब कुछ प्रिपेयर करवाया, मुझे एक लाइन इनफैक्ट। और दूसरा ये कि हर शिक्षाएं छोटी से बड़ी निशा दीदी अटेंशन देती हैं, सब सेवाएं बताती कैसे किस रूप से। थैंक यू। ओम शांति।